इस इमेज को देखें। हमारे भारत में हुए महान योगी, संत या ऋषि मुनियों में से एक ग्रुप हुआ था जिसे भारत में आज पंचसखा के नाम से जाना जाता है। यानी ये 5 महापुरुष थे। इन्होंने मिलकर लगभग 318 किताबें लिखी थी, जिसमें से एक किताब जिसे भविष्य मल्लिका के नाम से जाना जाता है वो आज के समय में काफी लोकप्रिय है, क्योंकि इस भविष्य मल्लिका में आने वाले समय में जो घटनाएं घटने वाली है उसके बारे में लिखा गया है। यानी इस किताब में भविष्यवाणियां लिखी गई है और बीते समय में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जो पहले से इस किताब में लिखी गई थी। लेकिन आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज के सोशल मीडिया के युग में कोई भी आकर कुछ भी बोल देता है और लोग इसे स्वीकार भी कर लेते हैं। अगर आप इंटरनेट पर भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियां देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत जल्द सब कुछ तबाह होने वाला है। आपको लगेगा कि कल ही इस दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो क्या वाकई में भविष्य मल्लिका में ऐसा कुछ लिखा है जैसा आज इंटरनेट की दुनिया में दिखाया जा रहा है? तो आगे विस्तार से जानेंगे इस बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियों का पूरा इतिहास समझाने की कोशिश करूंगा कि भविष्य मल्लिका किताब कब लिखी गई थी, किन्होंने इस किताब को कब और कैसे लिखा था, इस किताब में क्या क्या भविष्यवाणियां लिखी गई है, इस किताब में कलयुग और कल के अवतार के बारे में क्या लिखा गया है, इस किताब में लिखी गई कौन सी भविष्यवाणियां अब तक सही साबित हुई है, आज मौजूदा समय में इस किताब को लेकर इंटरनेट की दुनिया में क्या क्या चल रहा है, भविष्य मल्लिका की ओरिजिनल किताब आज कहां पर है, आम लोगों को इस किताब के बारे में जो पता है उसमें से कितना सही और कितना गलत है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले भविष्य मल्लिका किताब कहां पर और कब लिखी गई थी उसका थोड़ा सा शुरुआती इतिहास जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस मैप को देखें। हमारे भारत के मैप में यहाँ पर एक राज्य है ओडिशा, ये वाला, जो कि बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। और अगर आप ओडिशा का मैप देखें तो इसमें यहाँ पर ओडिशा का पूरी डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ समुद्र के किनारे भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। इसे हम जगन्नाथ पुरी के नाम से भी जानते हैं। तो आज से करीब 500 साल पहले दीनबंधु मोहंती नाम के व्यक्ति इस मंदिर के द्वारपाल थे और इनकी धर्म पत्नी का नाम पद्मावती था। तो इनके घर जो बच्चा पैदा हुआ उनका नाम अच्युतानंद रखा गया, जिसे आज हम संत अच्युतानंद दास के नाम से जानते हैं। अब इनका जन्म किस साल में हुआ था उसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन अलग अलग विद्वानों द्वारा ऐसा बताया गया है कि अच्युतानंद दास का जन्म अनुमानित 1480 से लेकर 1505 के बीच में हुआ था। तो संत अच्युतानंद दास की शुरुआती शिक्षा पुरी में ही हुई थी और उस समय के अधिकांश ग्रंथों के अनुसार संत अच्युतानंद दास अपने युवावस्था में ही श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले थे और इनसे मंत्र दीक्षा ली संत अच्युतानंद दास ने, जिसके बाद इनका आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ और आगे जाकर अच्युतानंद दास प्रसिद्ध पंचसखा का हिस्सा बन गए। पंचसखा यानी ये 5 महापुरुषों का एक ग्रुप था, जिसमें अच्युतानंद दास, शिशु अनंत दास, जशोबंता दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास शामिल थे, जिसमें संत अच्युतानंद दास सबसे कम उम्र के थे। तो इन पंचसखाओं ने मिलकर ही उड़ीसा के वैष्णव दर्शन, अध्यात्मवाद और साहित्य को आकार दिया। इन्होंने हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों को, जो कि संस्कृत में थे, उनका स्थानीय भाषा यानी उड़िया भाषा में अनुवाद किया और सबसे पहले आम लोगों के सामने रखने वाले यही पंचसखा थे। तो इस तरह से संत अच्युतानंद दास 16वीं सदी में भारत के ओडिशा में एक महान संत हुए। कहते हैं कि इनके पास कुछ सिद्धियां थी जिससे वे भूत, वर्तमान और भविष्य को देख सकते थे। इनके पास आध्यात्मिकता, योग, अनुष्ठान, यंत्र, तंत्र और आयुर्वेद जैसे शास्त्रों का भरपूर ज्ञान था। इस कारण उस समय इन्हें एक महापुरुष के रूप में जाना जाता था। इन्होंने अपने जीवन काल में कई किताबें लिखी। इनमें से इनकी जो सबसे प्रसिद्ध किताब है वो है भविष्य मल्लिका, जिसकी चर्चा आज पूरे भारत में हो रही है, क्योंकि इस किताब में आने वाले समय में जो घटनाएं घटने वाली है उस बारे में लिखा गया है, जिसमें से बहुत सारी घटनाएं ऐसी है
जो कि आज से 500 साल पहले ही लिख दी गई थी, जो सही भी साबित हो चुकी है। जैसे भविष्य मल्लिका में आज से 500 साल पहले ही कोरोना महामारी के बारे में लिख दिया गया था। फिर जापान में आए बड़े से भूकंप के बारे में भी इस किताब में पहले से ही बता दिया गया था। फिर कल के अवतार कब, कहां और कैसे होगा, कलयुग के आखिर में क्या क्या देखने को मिलेगा, और तीसरा विश्व युद्ध कब और कैसे शुरू होगा, इसमें भारत का क्या योगदान होगा और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियां इस भविष्य मल्लिका किताब में लिखी गई है। ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। अब यह भविष्य मल्लिका किताब जो है वो उड़िया भाषा में लिखी गई है, और ऊपर से इस किताब में जो लिखा गया है वो साफ साफ नहीं लिखा है कि इस दिन या इस साल ऐसा ऐसा होगा। संत अच्युतानंद दास ने जो लिखा है वो पहेलियों के रूप में लिखा है, जिन पहेलियों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इस किताब को डिकोड करने की कोशिश करते रहते हैं। इस कारण तो आज इंटरनेट की दुनिया में आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी भविष्यवाणियां देखने को मिलेगी, जिसमें बताया जाता है कि भविष्य मल्लिका में ऐसा ऐसा लिखा है। जैसे कोरोना महामारी और जगन्नाथ मंदिर के अंदर जो पीपल का पेड़ है बहुत पुराना, उसके बीच एक कनेक्शन है, क्योंकि भविष्य मल्लिका में 500 साल पहले यह लिख दिया गया था कि जगन्नाथ मंदिर में जो पूजनीय पीपल का पेड़ है, जिसे कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, तो इस किताब में बताया गया था कि जब भी यह पेड़ टूटेगा तब दुनिया में एक ऐसी महामारी आएगी जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। और आपको पता ही होगा कि उड़ीसा में अप्रैल 2019 में फैनी साइक्लोन आया था, जिसमें 600 साल पुराना यह बरगद का पेड़ टूट गया था। इसमें जो पेड़ है, जिसे पिछले 500 सालों से कुछ भी नहीं हुआ था, वो इस तरह से टूट गया। और इसी घटना के 6 महीने बाद ही कोरोना महामारी आई, जिसमें हम सब ने देखा कि लाखों लोगों की जान चली गई थी। फिर जिन लोगों ने भविष्य मल्लिका को डिकोड किया है, वे लोग कहते हैं कि कलयुग की आयु सिर्फ 5000 साल की है। उस हिसाब से साल 2032 में कलयुग खत्म हो जाएगा, यानी 2032 के बाद सतयुग शुरू हो जाएगा। पर दूसरी ओर आप हिंदुइज्म के कोई भी ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सभी शास्त्रों में यह बताया गया है कि कलयुग की आयु 4,32,000 साल की है। तो जिन लोगों ने डिकोड किया है, उनका कहना है कि जो कलयुग 4,32,000 साल का होने वाला था, उन लोगों के पापों के कारण मात्र 5,000 साल का रह जाएगा। तो अगर ये सही है तो समझो हम कलयुग के अंत के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने जब अपना शरीर छोड़ा, उसके बाद कलयुग शुरू हुआ है, और ऐसा कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध आज से 5,000 साल पहले हुआ था। ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है, लेकिन कुछ गहरी स्टडी जो हुई थी उसमें ऐसा बताया गया है कि महाभारत को हुए 14,000 साल हो गए हैं। उस हिसाब से देखें तो कलयुग 5,000 साल में खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि डिकोड करने वाले लोगों से कोई गलती हुई है। लेकिन अगर महाभारत आज से 5,000 साल पहले हुआ है, तो आने वाले कुछ सालों में हम कलयुग का अंत भी देख सकते हैं, जैसा डिकोड करने वाले लोग कह रहे हैं। फिर डिकोड करने वाले लोगों के अनुसार भविष्य मल्लिका में कलयुग का अंत जब नजदीक आएगा तब दुनिया का क्या माहौल होगा, यानी कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देंगे जो संकेत होंगे कलयुग के अंत के। जैसे लोग ईश्वर को भूल जाएंगे और उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे, जिसका मतलब हुआ कि दुनिया के ज्यादातर लोग किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करेंगे, यानी धर्म को मानने वाले बहुत कम लोग बचेंगे। फिर समाज में बड़ों और गुरुओं का सम्मान खत्म हो जाएगा, और धर्मगुरु और बाबा लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करेंगे, और फर्जी बाबा आम लोगों को ठगते रहेंगे। ऐसी घटनाएं आम होती जाएगी। फिर लोग भ्रष्टाचार और अपराध के रास्ते से धन कमाएंगे। अपराधी खुलेआम खतरनाक हथियार लेकर घूमेंगे और इसका इस्तेमाल भी करेंगे। स्त्री और पुरुष दोनों अनैतिक संबंध और व्यभिचार को अपनाने लगेंगे, और कलयुग के अंत से पहले खाने के सामान की कमी हो जाएगी। बीमारियां और दुर्घटनाएं बढ़ जाएगी, जिसके चलते लोग अपने शासक के खिलाफ बगावत करने लगेंगे। इसके अलावा कई डिकोड करने वाले लोग ये दावा कर रहे हैं कि भविष्य मल्लिका के अनुसार जगन्नाथ मंदिर ही कलयुग के अंत का संकेत देगा। इसके मुताबिक साल 2019 के बाद
दुनिया का अंत कभी भी हो सकता है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जो अंत की ओर इशारा करते हैं। जैसे भविष्य मल्लिका के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के ध्वज में आग लगना अंत का संकेत होगा। अब कई सदियां बीत गई, लेकिन मंदिर के ध्वज में कभी आग नहीं लगी थी, लेकिन 26 मार्च 2020 के दिन जगन्नाथ मंदिर के ध्वज में आग लग गई। इसमें आप देख सकते हैं। दूसरा संकेत यह है कि बीती कई सदियों से जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई भी पंछी कभी बैठता नहीं था, लेकिन 2019 के बाद से मंदिर पर चिड़ियों का बैठना कई बार देखा गया है। और भविष्य मल्लिका में यह लिखा हुआ है कि जब पंछी जगन्नाथ मंदिर के झंडे के आसपास बैठने लगेंगे, जो कि आजकल देखा जा रहा है, तो यह संकेत होगा कि अंत बहुत नजदीक है। फिर मंदिर का ध्वज उड़कर समुद्र के पानी में गिरेगा, वो भी अंत का संकेत होगा। तो ऐसा भी हो चुका है 2019 के फैनी साइक्लोन में, जिसमें समुद्र का पानी तूफान के चलते मंदिर के परिसर में आ गया था और तेज हवाओं के कारण मंदिर का ध्वज गिरकर नीचे पानी में गिर गया था। फिर भविष्य मल्लिका के अनुसार तीसरा संकेत यह है कि शनि ग्रह जब मीन राशि में प्रवेश करेगा, उसके साथ ही दुनिया के अंत की शुरुआत हो जाएगी। तो 30 मार्च 2025 के दिन, यानी आज से 9 महीने बाद ही शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मतलब अगर कुछ होने वाला है तो अगले साल में पता चलना शुरू हो जाएगा। तो डिकोड करने वाले लोगों के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के ऐसे कई संकेत हैं जो अंत की ओर इशारा करते हैं। फिर कुछ और बड़ी भविष्यवाणियों की बात करें तो भविष्य मल्लिका किताब के अनुसार 2024 के बाद से कभी भी तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, जो युद्ध अगले 6 साल और 6 महीने तक चलेगा, जिस दौरान हमारा पड़ोसी देश चाइना 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर हमारे भारत पर हमला करेगा। पर इन सब के बावजूद इस युद्ध में भारत की जीत होगी। इसके अलावा इस युद्ध के दौरान धरती के जीवों का मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिस दौरान नई नई महामारियां फैलेगी और ये महामारियां ऐसी होगी कि इसका इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं होगा। फिर कुछ डिकोड करने वालों ने भारत के बाहर की भी भविष्यवाणियां की है, जिनके मुताबिक आने वाले समय में मक्का मदीना, जो कि इस्लाम की सबसे पवित्र जगह है, जो सऊदी अरब में आती है, वहां पर एक ऐसा भयंकर युद्ध होगा कि इससे पूरा मिडिल ईस्ट नष्ट हो जाएगा और कोई भी मुसलमान इस दुनिया में जीवित नहीं बचेगा। इसके बाद कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जो कि आज इंटरनेट पर वायरल है, जिसमें ऐसा बताया जाता है कि भारत का अंतिम शासक एक योगी पुरुष होगा जो अविवाहित होगा। फिर साल 2024 के बाद से सूर्य से सोलर फ्लेयर निकलेंगे, जो इतने पावरफुल होंगे कि इससे सैटेलाइट, रेडियो और इंटरनेट काम करना बंद कर देंगे, जिससे पूरी दुनिया में ब्लैकआउट हो जाएगा, यानी दुनिया में कहीं पर भी बिजली नहीं होगी। और अभी मई 2024 में एक ऐसा ही सोलर फ्लेयर धरती से टकराया था, जिससे ऑस्ट्रेलिया, चाइना और जापान में सारे रेडियो स्टेशन बंद हो गए थे। और 2-3 महीनों पहले एक ऐसा ही सोलर फ्लेयर अमेरिका और कनाडा पर आया था, जिसमें भी वहां पर सारे रेडियो स्टेशन बंद हो गए थे। मतलब ये भविष्यवाणियां कुछ ऐसी थी कि सूर्य परोपकार करना छोड़ देगा और दुनिया भर में गर्मी बढ़ जाएगी। तो मौजूदा समय में क्लाइमेट चेंज और यह भविष्यवाणी काफी मिलती जुलती है, लेकिन इसे मानना या न मानना यह आप पर निर्भर करता है। फिर भविष्य मल्लिका के अनुसार किसान बारिश से निराश हो जाएंगे और खेती का काम करना छोड़ने लगेंगे, और प्राकृतिक आपदाओं के कारण जंगली जानवर शहरों और गांवों पर हमला करना शुरू कर देंगे। साइक्लोन यानी तूफानों की हवाएं जहां जहां जाएगी वहां वहां बर्बादी फैलाएगी और लोग तेज हवाओं की आवाज से ही डर जाएंगे, इतनी भयंकर हवाएं दौड़ेगी। अब आज के समय में देखा जाए तो किसान खेती छोड़ने के लिए मजबूर ही है, क्योंकि किसानों को उतना मुनाफा मिलता नहीं है जितनी वो मेहनत करते हैं। फिर प्राकृतिक आपदाएं तो आज एक आम बात बन गई है। दिन दहाड़े जंगलों में आग लगना, कई देशों में सूखा पड़ा है और कई देशों में बाढ़ जैसी घटनाएं हमने इन गर्मियों में काफी देखी है। और अभी के हालात देखें तो मई 2024 में ब्राजील में बाढ़ आई थी, जिसमें 100 से ज्यादा लोग, और अफगानिस्तान में जो बाढ़ आई उसमें 300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी।
फिर एक भविष्यवाणी ऐसी है जिस पर डिकोड करने वाले बहुत से लोग सहमत हैं। वो भविष्यवाणी ये है कि साल 2020 के बाद 3 बड़े बड़े भूकंप आएंगे और ये भूकंप इतने बड़े होंगे कि इसमें जहां पर पहले पहाड़ थे वो जमीन बन जाएंगे, जहां पर जमीन थी वो नदियां बन जाएगी और जहां पर पहले नदियां थी वो पहाड़ बन जाएंगे। और इसी भूकंप से हमारी धरती का जो एक्सेस है वो भी बदल जाएगा, जिससे पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। और भविष्य मल्लिका में इससे मिलती जुलती एक और भविष्यवाणी ये है कि आने वाले कुछ सालों में ऐसी विनाशक घटनाओं के कारण धरती पर इंसानों की आबादी सिर्फ 70 करोड़ के आसपास रह जाएगी, जिसका मतलब आज दुनिया की आबादी जो 800 करोड़ है उसमें से तकरीबन 90% लोग मारे जाएंगे और सिर्फ 17 करोड़ लोग बचेंगे, जिसमें से 33 करोड़ लोग अकेले भारत में बचेंगे। यानी अगर ऐसा होता है तो दुनिया की आधी आबादी सिर्फ भारत में होगी और बाकी आधी पूरी दुनिया में होगी। फिर बहुत सारे लोग भविष्य मल्लिका किताब को लेकर कल के अवतार के बारे में जो बता रहे हैं वो ये है कि जब कलयुग खत्म होने की कगार पर होगा, यानी सतयुग से पहले पहले भगवान कल की शंबल नाम की एक जगह पर जन्म लेंगे। अब शंबल नाम की बहुत सारी जगह है भारत में, उसमें से कहीं पर कल की अवतार होगा जो आएंगे और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे, जिसके साथ ही सतयुग शुरू हो जाएगा। अब कल के अवतार होगा ये तो पक्का है, लेकिन कब होगा और कहां पर होगा इस बारे में कोई एकमत नहीं है, क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों में इस बारे में अलग अलग कहानियां चलती है। जैसे उड़ीसा के लोग ये मानते हैं कि उड़ीसा में जो शंबल गांव है वहां पर कल के अवतार होगा। मैं खुद गुजरात से हूँ, तो गुजरात के लोग ये मानते हैं कि कल के अवतार साबरमती नदी के किनारे होगा। और इसी तरह से भारत के अलग अलग हिस्सों में कल के अवतार को लेकर अलग अलग कहानियां चलती है। और आप जिस जगह पर रहते हैं वहां पर कल के अवतार को लेकर क्या बताया जाता है वो भी नीचे कमेंट करके बताएं, ताकि बाकी लोग भी ये जान सके। तो कल के अवतार होगा ये बात तो पक्की है, लेकिन कब, कहां पर और किन हालातों में होगा इस बारे में मेरी अपनी कोई राय नहीं है, क्योंकि ये अध्यात्म का विषय है और इसे समझने के लिए बड़ी बड़ी सिद्धियों की जरूरत होती है, जो इस देश के योगी और संतों के पास होती है, जो हम आम लोगों की तरह नासमझ नहीं होते। वे लोग इस बारे में जानते हुए भी कुछ बताते नहीं है, और जो लोग इस बारे में कुछ जानते ही नहीं है वे ही लोग कल के अवतार को लेकर सुनी सुनाई कहानियां सुनाते रहते हैं और लोगों को गुमराह करते रहते हैं। तो कुछ इस तरह से इंटरनेट की दुनिया पर आपको अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग भविष्यवाणियां सुनने को मिल रही होगी। उनमें से आप कितनी भविष्यवाणियों में विश्वास करते हैं और कितनी में नहीं, वो आपका अपना मुद्दा है। और दूसरी बात, संत अच्युतानंद दास ने जो भविष्य मल्लिका किताब लिखी है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये किताब जैसे पहेलियां होती है उस तरह से लिखी गई है। मतलब इसमें साफ साफ नहीं लिखा है कि इस दिन ये होगा उस दिन वो होगा। ये सब बहुत अटपटी पहेलियों में लिखा गया है। इस कारण अगर 5 लोग एक पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वे 5 लोग इसके अलग अलग मतलब निकालेंगे। मतलब संत अच्युतानंद दास ने जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, उस पर शक करना पागलपन होगा। लेकिन अगर कोई साधारण जन इसे डिकोड करता है तो उस पर आंखें बंद करके विश्वास करना भी पागलपन होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ऐसी किताबों को गलत तरह से ट्रांसलेट करके कुछ नई चीजें अपने हिसाब से उसमें जोड़ देते हैं और आम लोगों के सामने रख देते हैं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि संत अच्युतानंद दास ने जो भविष्य मल्लिका किताब लिखी है वो ओरिजिनल किताब कहाँ पर है इस बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। यह भारत सरकार के पास है या किसी मंदिर की कोई खुफिया जगह पर है या किसी आश्रम में पड़ी है, इस बारे में भी कोई कुछ जानता नहीं है कि आखिर संत अच्युतानंद दास की ओरिजिनल भविष्य मल्लिका किताब अभी कहाँ पर है। लेकिन इंटरनेट पर आप देखेंगे तो आपको भविष्य मल्लिका नाम की बहुत सारी किताबें मिल जाएगी, जिन किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कल ही इस दुनिया का नाश हो जाएगा। मतलब साधारण जनों द्वारा जो भविष्य मल्लिका नाम देकर जो किताबें लिखी गई है उसमें ऐसे ऐसी डरावनी बातें हैं कि उसे पढ़कर आपको जीने से नफरत हो जाएगी, क्योंकि आपको हर वक्त ऐसा महसूस होगा
कि अब तो दुनिया का नाश होने वाला है, तो हम कुछ करें ही क्यों। और दूसरी बात यह कि डिकोड करने वाले कई लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि भविष्य मल्लिका के अनुसार कलयुग की आयु मात्र 5000 साल की है। लेकिन भारत के ज्यादातर संतों का कहना है कि भगवान विष्णु का कल के अवतार आने में अभी काफी समय है। और शास्त्रों में जैसा बताया गया है कि कलयुग की आयु 4,32,000 साल की है, तो कलयुग खत्म होने में इतना ही समय लगेगा। और आज से 5 साल पहले तक बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने भविष्य मल्लिका किताब का कभी नाम भी नहीं सुना था, और बहुत सारे लोग तो भविष्यवाणियों में विश्वास भी नहीं करते थे। लेकिन 2019 में जो महामारी आई उसने लोगों को इतना डरा दिया कि इस डर के कारण लोगों ने भविष्य मल्लिका का ऐसा प्रचार करना शुरू कर दिया कि इससे अब लोग सही और गलत सभी भविष्यवाणियों पर विश्वास करने लगे हैं। ऐसे में कई ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो भविष्य मल्लिका में होगी भी नहीं, लेकिन कुछ लोग अपने हिसाब से इसे तोड़ मरोड़ कर आम लोगों के सामने रख देते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है। और जैसा कई संत और साधु कह रहे हैं कि विष्णु जी के कल के अवतार आने में अभी बहुत समय है, और शायद ऐसा ही है, क्योंकि कई विद्वानों द्वारा ये कहा गया है कि कलयुग का अंत आते आते भारत की जो सबसे बड़ी नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों का पानी सूख जाएगा। तो आज के समय में अभी सरस्वती नदी लगभग सूख गई है, लेकिन यमुना नदी की हालत दिल्ली को छोड़कर काफी अच्छी है, और गंगा नदी तो अभी बहुत सही है। गंगा के सूखने की अभी कोई निशानी भी नहीं है। तो जब ये तीनों नदियां सूखेगी तब जाकर कल के अवतार होगा, और कल के अवतार के जन्म होने के बाद ही वे कलयुग का अंत करेंगे। तो इस लिहाज से कलयुग का अंत होने में अभी काफी समय है, ये साफ साफ दिख रहा है। मतलब मैं आपके सामने सभी पहलुओं को रख रहा हूँ, भविष्य मल्लिका की, डिकोड करने वाले लोगों की और भारतीय संतों की। जिसमें से आपको क्या स्वीकार करना है और क्या नहीं वो आप खुद तय कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जितनी भी भविष्यवाणियां आपको बताई ये कोई मेरी अपनी बनी बनाई भविष्यवाणियां नहीं है। ये सब वो भविष्यवाणियां हैं जो इंटरनेट पर बहुत कॉमन है। बहुत सारी जगहों पर आपको कई लोग ऐसी बातें करते हुए मिल जाएंगे जिसमें वे लोग भविष्य मल्लिका के नाम का गलत इस्तेमाल करके पैसे कमाने की भी कोशिश कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसे मानना या न मानना ये सब आप पर निर्भर करता है। और आखिर में मैं ये फिर से कह रहा हूँ कि संत अच्युतानंद दास ने जो भविष्य मल्लिका किताब लिखी है उस पर संदेह करना पागलपन होगा, क्योंकि वह एक महान संत थे, और जहाँ पर हम आम लोगों की बुद्धि खत्म होती है वहां से तो इन संतों और योगियों की बुद्धि शुरू होती है। ऐसे में उनके द्वारा बताई गई बातों पर हम संदेह करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो भारत के प्राचीन ग्रंथों को और भगवान जगन्नाथ मंदिर को लेकर तरह तरह की बातें फैलाते हैं ताकि उनका धंधा शुरू हो सके। तो ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है। बाकी भगवान जगन्नाथ अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। इस कारण भविष्य मल्लिका को लेकर जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं उनसे दूर रहिए, वरना हो सकता है आपको भगवान जगन्नाथ पर से भी विश्वास उठ जाए। और इस ब्रह्मांड में प्रकृति की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो अपने अपने ईश्वर का नाम लीजिए और खुश रहिए। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियों के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।